हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडुशाला पे। अभी तक हमने जो एडिटोरिया का जो करंट अफेयर का सीरीज जो डिस्कस कर रहे हैं उसका ये अगला पड़ाव है और अभी हम डिस्कस करेंगे वर्ष 2021-22 में विभिन्न ऑपरेशन स्टार्ट किए गए विभिन्न ऑपरेशन। वर्ष 2021-22 में जो ऑपरेशन स्टार्ट किए गए तो ऑपरेशन कैसा, ये डॉक्टरल ऑपरेशन या भारत सरकार के द्वारा कहीं चलाया गया अभियान या योजना या अभियान कहिए, जो फंस गए कोई कहीं पे या कोई चीज़ ज़रूरत है वहाँ पे, तो उस चीज़ को ऑपरेशन कहा जा रहा है, जो गुप्त रूप से नहीं, मतलब ये चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। और हाल ही में किस किस देशों के, जैसे जो है अभी अफगानिस्तान से चलाया गया था, मालदीव में कोविड वैक्सीन पहुंचाया गया था, बहुत सारा जितना भी ऑपरेशन है, कहीं तूफान आ जाता है, चक्रवात आ जाता है, वहाँ से बचाने के लिए जो लोगों को निकालने के लिए जो लागू किया जाता है उसे ही ऑपरेशन कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं वर्ष 2021-22 में विभिन्न ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन क्या है इसका, अगर आपने इसे भी पहले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप एडिटोरियल करंट अफेयर जाके इवेंट में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहाँ से भी देख सकते हैं। आप अभी तक रिजल्ट एडुशाला को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर दे। आइए हम शुरू कर रहे हैं। हमारा पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन नारकोश। ऑपरेशन नारकोस रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन नारकोस रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया है और यह जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की ऑपरेशन के लिए चलाया गया अभियान था ये। तो ऑपरेशन नारकोस क्या चीज़ के लिए था, आप लोग जानते हैं, नारकोटिज्म होता है, नारकोश होता है। ऑपरेशन नारकोस जो है किस चीज़ के लिए चलाया गया है, तो नशीले पदार्थ को तस्कर से रोकने के लिए, नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए रेलवे द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था, ऑपरेशन नारकोस। नेक्स्ट ऑपरेशन मिशन अमानत, यह भी भारतीय रेलवे द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन मिशन अमानत और ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन नारकोस रेलवे सुरक्षा बल द्वारा RPF रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ऑपरेशन नारकोस। और ऑपरेशन मिशन अमानत या भारतीय रेलवे के द्वारा रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए ऑपरेशन अमानत चलाया गया था। याद रखेंगे, ऑपरेशन अमानत रेल यात्रियों को खोए हुए सामान को पाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन सतर्क, तो ऑपरेशन सतर्क है, सॉरी दोस्तों, सतर्क नहीं है, ऑपरेशन सतर्क, यह भी रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन सतर्क जो है रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन अप्रैल 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे से अवैध तंबाकू और शराब के परिवहन का पता लगाने के लिए ऑपरेशन सतर्क चालू किया गया था। ऑपरेशन सतर्क किस लिए चालू किया गया था, तो ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा अवैध तंबाकू और अवैध शराब के परिवहन का पता लगाने के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन सतर्क। अभी तक रेलवे का ही चल रहा है। ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन उपलब्ध भी RPF के द्वारा रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया था। रेलवे टिकट कालाबाजारी को रोकने के लिए, अंकुश लगाने के लिए रेलवे टिकट उपलब्ध कराना था। ऑपरेशन उपलब्ध, याद रखिएगा, टिकट उपलब्ध नहीं होता है, टिकट उपलब्ध करवाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ये टिकट जो उपलब्ध नहीं होते, तो ये कालाबाजारी हो रहा है, कालाबाजारी से रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध, ताकि यात्रियों को ट्रेन टिकट उपलब्ध हो जाए, तो कालाबाजारी से रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया था। और रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन सतर्क चलाया गया था। सतर्क क्या, दारू और शराब का परिवहन का पता लगाने के लिए ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा चलाया गया था, ऑपरेशन नारकोस रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया था। और ये नशीले पदार्थों के माध्यम से नारकोटिक्स आता है, जानते हैं आप लोग, तो ये तस्करी, मद से नशीले पदार्थ को रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। और ऑपरेशन अमानत मिशन, अमानत किसी आदि व्यक्ति का सामान खो जाता है रेलवे के पास, तो उसका वो सामान मिल जाए, इसीलिए ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेलवे के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं ऑपरेशन गंगा, यह बहुत ही पॉपुलर है। ऑपरेशन गंगा किसके, कहाँ पे चलाया गया था ऑपरेशन गंगा, तो केंद्र सरकार के द्वारा युद्ध के दौरान जो है रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हो रहा था, तो भारत सरकार जो यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। यह भी पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन गंगा किसके लिए शुरू किया गया था, तो यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। और भारत के 4 मंत्री गए थे, तो मैं वो भी बताऊंगी कौन कहाँ गए थे। अगर आपने अभी तक रिजल्ट एडुशाला को नहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है तो वो आप अभी कर दीजिए। और मैं आपको बता दूँ कि एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 15 से लेकर के 1 तक ध्यान देंगे। 15 से 1 से 15 नहीं, मैंने 15 से 1 बोला है, तो 15 से 1 तक जो है महा एपिसोड लॉन्च कर दिया गया है प्रैक्टिस सेट। आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट में लिंक है महा एपिसोड का, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन है, और आंध्र प्रदेश ऑपरेशन है, आंध्र प्रदेश है, परिवर्तन तो प्रदेश पुलिस। तो ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा भांग की खेती की आपूर्ति को कम करने के लिए विशेष अभियान। तो ये भांग की खेती जो होता है, ऑपरेशन परिवर्तन में क्या किया, भांग की खेती की आपूर्ति को खत्म करने के लिए अभियान चलाया गया कि भांग का आपूर्ति जो होता है इसको खत्म करो, ऑपरेशन परिवर्तन के द्वारा परिवर्तन करो, भांग नहीं खाएगा।
नेक्स्ट आते हैं हम ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। यह भी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। इसके तहत आरपीएफ ने देश भर में रेलवे स्टेशनों से 1000 से अधिक बच्चे को बचाया गया था। नन्हे बच्चे, नन्हे फरिश्ते भगवान के फरिश्ते होते, भगवान के रूप होते हैं नन्हे फरिश्ते, इसीलिए इन्हें बोला जाता है। और इनको क्या किया जाता था, तस्करी के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था, बेचा जाता था। जैसे बर्मा, बांग्लादेश, अन्य जगहों पे जो ये सबको भेजा जाता था, बेचा जाता था और इनसे अवैध कामों में संलग्न कर दिया जाता था। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसके द्वारा चलाया गया, ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। और क्या काम था इसमें, तो आरपीएफ ने देश भर से 1000 से अधिक बच्चों को तस्करी से बचाया था। ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन आहट है रेलवे सुरक्षा बल। ऑपरेशन आहट किसका है, रेलवे सुरक्षा बल। महिला तथा बच्चों को तस्कर से बचाना है, ये महिला तथा बच्चों को तस्करी से बचाना है ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल है, महिलाओं तथा बच्चों को तस्कर से बचाना। ऑपरेशन आहट क्या है, महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाना ऑपरेशन आहट है। ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा क्या है, ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ के द्वारा यह कई बार पूछा जा चुका है। 23 से 28 जनवरी के बीच राजस्थान में चलाई गई। इसका उद्देश्य क्या है, भारत और पाकिस्तान की सीमा की निगरानी करना। तो ऑपरेशन सर्द हवा ठंडों में चलाई जाती है, भारत पाकिस्तान की सीमा की निगरानी के लिए चलाया जाता है। ऑपरेशन आहट, देखिए आहट कौन चलाएगा दोस्तों, तो आहट रेलवे सुरक्षा बल चलाएगा। किसके लिए, तो महिला तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए। देखिए इसमें ऑपरेशन आहट, जब महिला आती है तो किसी चीज़ का आहट हो जाता है। याद आप लोग ऐसे भी गौर करते हैं, याद करने के ट्रिक बताते हैं दोस्तों। ऑपरेशन आहट, कोई महिला आती है तो आहट होता है कि कोई आई है, छन 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 पायल बज रहा है। तो ऑपरेशन आहट महिला और बच्चों को बचाने के लिए, तस्करों से बचाने के लिए आरपीएफ के द्वारा ये शुरू किया गया था। और ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते बच्चों को बचाने के लिए आरपीएफ के द्वारा शुरू किया था। ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया और यह अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को, नागरिकों को निकालने के लिए। मैंने शुरू बताया था कि ऑपरेशन क्या होते हैं। ऑपरेशन जो विभिन्न देशों में चलाए जाते हैं किसी भारतीय को फंसाने के लिए या किसी को बचाने के लिए किया जाता है। तो ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम टीम क्लॉ द्वारा शुरू किया गया। इसके तहत भारत सरकार सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए दिव्यांगों के लोगों की एक टीम गठित की थी। दिव्यांग में सबसे बड़ी टीम, नया विश्व रिकॉर्ड होगा। तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्लॉक के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन नमस्ते हम आपको कुछ नहीं समझते, यह भारतीय सेना है। ऑपरेशन नमस्ते हम आपको कुछ नहीं समझते, यह भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए यह अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त रखने के लिए यह अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया यह अभियान था। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन वंदे भारत मिशन किसके द्वारा चलाया गया है, वंदे भारत मिशन विदेशी के द्वारा। और विदेशों में 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत मिशन चलाया गया था विदेश मंत्रालय के द्वारा। ऑपरेशन मिशन सागर यह विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। और कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य तथा आयुर्वेदिक सामान आपूर्ति कराने के लिए ऑपरेशन मिशन सागर चलाया गया था। ऑपरेशन मिशन सागर किसके द्वारा चलाया गया, तो विदेश मंत्रालय के द्वारा। और किसके लिए, तो कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स जैसे देशों के लिए आवश्यक खाद्य पूर्ति और दवा पहुंचाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन प्रवाह कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा किया गया था। कोचीन एयरपोर्ट बाढ़ का प्रभाव खतरा बढ़ गया था, इसलिए ऑपरेशन प्रवाह शुरू किया गया था। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक के द्वारा शुरू किया गया था। जो नेवी का होता है भारतीय तटरक्षक, ओडिशा के रेडिले कछुए को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया क्या है, कछुआ का नाम था रेडिले कछुआ जो उड़ीसा के तट पर पाया जाता, तो उसी को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया था यहाँ उड़ीसा में। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड किसके द्वारा शुरू किया गया, भारतीय नौसेना द्वारा। और ऑपरेशन समुद्र सेतु में क्या किया गया था, ऑक्सीजन से भरे कंटेनर मेडिकल को विदेशों से कहाँ तेजी शिपमेंट करके भारत में लाया गया था। तो तेजी से शिपमेंट करके कहाँ लाया गया, भारत में लाया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना के द्वारा। ऑपरेशन समुद्र सेतु, देखिए समुद्र सेतु द्वितीय भारतीय नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन से भरे कंटेनर को लाने के लिए विदेशों से किया गया था। और ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना द्वारा। और कोविड-19 के शुरुआती दिनों में जो मालदीव में जो व्यक्ति फंस हुए थे उसको लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया था विदेशों से लाने के लिए। और ऑपरेशन समुद्र सेतु दो भी ऑक्सीजन से भरे कंटेनर को विदेशों से भारत में तेजी शिपमेंट के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन कोजेट यह भारतीय सशस्त्र के द्वारा चिकित्सा बुनियादी ढांचा और ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती माध्यम देने के लिए
कोविड-19 सहायता विरोधी प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन को जेट, भारतीय सशस्त्र सीमा बल द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति को श्रृंखला को तेज करने के लिए। अब देखिए ऑपरेशन गंगा से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है। यह 26 फरवरी 2022 को शुरू किया गया था। ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी, कब किया गया था? 26 फरवरी 2022 को ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। उद्देश्य यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बाहर लाया गया था। ऑपरेशन गंगा अपने केंद्रीय सरकार मंत्रियों के 4 मंत्री यूक्रेन सटे पड़ोसी में भेजा था। कौन कौन था? किरण रिजिजू स्लोवाकिया गए थे, किरण रिजिजू स्लोवाकिया, हरदीप पुरी हंगरी गए। देखिए हरदीप पुरी है, हंगरी है, ह से हरदीप पुरी, ह से हंगरी, ह से हरदीप पुरी, ह से हंगरी, ह से हरदीप पुरी, ह से हंगरी, ये याद रखेंगे आप लोग। जनरल वी के सिंह पोलैंड गए थे। जनरल वी के सिंह मोटे हैं थोड़ा सा। जनरल वी के सिंह तो पोलैंड गए थे। ज्योतिराज सिंधिया कहाँ गया था? रोमानिया, रोमांस ज़्यादा करते ज्योतिराज सिंधिया, ये महाराजा थे, ये सिंधिया के महाराजा हैं। सिंधिया के मतलब ग्वालियर के महाराजा हैं ये। तो ज्योतिराज सिंधिया रोमानिया गए थे। रोमांटिक ज़्यादा होते हैं ये, रोमांटिक। तो ज्योतिराज सिंधिया कहाँ गए थे? रोमानिया गए थे। को याद रखने का ट्रिक बता देता हूँ। ज्योतिराज सिंधिया रोमांटिक होते हैं, ये रोमानिया गए थे। और हरदीप पुरी हंगरी गए थे। ह से हरदीप पुरी, ह से हंगरी। किरण रिजिजू तो स्लोवाकिया गए थे। और जनरल वी के सिंह कहाँ गए थे? पोलैंड थे। इसके तहत 2300 भारतीयों को जो है लाया गया था। साथ ही 18 देशों को 14 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक 18 देशों से 14 विदेशी नागरिकों को भी सफलतापूर्वक निकाला गया था। रूस द्वारा 200 स्वतंत्र क्षेत्र डोनेत्स्क और लुहांस्क को यूक्रेन के उत्तरी भाग का हिस्सा था। अन्य बिंदु क्या? यूक्रेन की राजधानी कीव है। याद रखिए यूक्रेन की राजधानी कीव है। सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? रूस है, बेलारूस है। जो यूक्रेन से सीमा साझा करते हैं रूस है, बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, मोल्डोवा है, काला सागर है और एजोव सागर है। तो वर्तमान में यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। प्रधानमंत्री कौन है? डेनिस शामिहाल है। तो अभी हमने क्या देखा है कि वर्ष 2021-22 में जितने भी ऑपरेशन चलाए गए थे उसका हमने एक नज़र फटाफट डाल लिया है। अगर आप लोग को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको फास्ट लगा तो स्लो करके भी आप सुन सकते हो। वैसे मैं बता दूं कि एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट है 15 से लेकर के 1 तक ध्यान देंगे। 15 से 1 तक वहाँ एपिसोड हमने लॉन्च कर दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। और बिहार SSC का तैयारी कर रहे हैं तो 10 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को एक साथ हमने डिस्कस कर दिया है। वह भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया, वह भी आप देख सकते हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो डेली पेपर कट रिजल्ट एडिशाला की टीम द्वारा चलाया जा रहा है, वह भी आप देखिए। हम जल्दी किसी नए वीडियो में मिलते हैं। अगर आप एक बार और मैं ऑपरेशन ये देख लीजिए, रिवीजन करवा देना। ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा चलाया गया था? ऑपरेशन नारकोस रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेलवे के द्वारा। ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल। ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल। ऑपरेशन गंगा केंद्र के द्वारा। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश पुलिस। सरधावा सरधावा किसके द्वारा? BSF के द्वारा। ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। नन्हे फरिश्ते रेलवे सुरक्षा बल। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय। ऑपरेशन नमस्ते हम आपको कुछ नहीं समझते भारतीय सेना के द्वारा। ऑपरेशन मिशन सागर विदेश मंत्रालय के द्वारा। ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना के द्वारा। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट था उसको मैंने बता दिया था। आप जानिए ऑपरेशन गंगा 26 फरवरी 2022 को शुरू किया गया था। 26 फरवरी 2022 को शुरू किया गया था। 26 फरवरी 2022 को शुरू किया गया था। ऑपरेशन गंगा की शुरुआत का उद्देश्य यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाना था। 4 मंत्री कहाँ गए थे? ह से हंगरी हरदीप पुरी गए थे। और ज्योतिराज सिंधिया रोमानिया गए थे, रोमांटिक होते याद हो गया। जनरल वी के सिंह पोलैंड गए थे और किरण रिजिजू स्लोवाकिया गए थे। इसके सटे देश देख लीजिए। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव है। उसका सटे वाला देश कौन सा है? पड़ोसी देश है तो रूस है, बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, काला सागर और एजोव सागर हैं इसके निकटवर्ती सागर और देश। तो चलिए हम जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।